दोस्तों, हम लोग नागपुर सिटी से गोदरेज आनंदम से अब आज डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स यानी खान पान की वजह से या किसी और वजह से पेट की जो तकलीफ़ें होती है उसके निवारण के लिए योगा द्वारा कौन कौन से आसन या क्रियाएं की जा सकती हैं जिससे आपके पेट की तकलीफ़ें दूर हों, वो करके बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम सुंडासन का अभ्यास होगा। सुंडासन में जिस प्रकार से हाथी अपने सूंड को जल क्रीड़ा करते समय ऊपर नीचे करता है, उसी प्रकार से आपको दोनों हाथों को मिलाकर और फिर उसे ऊपर की तरफ ले जाना है और दोनों पाँव में अंतर करीब 1.5 से 2 फुट का साधना है। घुटनों को बिल्कुल सीधा रखना है। अब दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। हाथ कोहनी में बिल्कुल सीधे रहेंगे। आप देखिए मेरे साथ में जो कर रहे हैं वो कल्पना अय्यर और मिस्टर वीर बालानी, ये दोनों आपको करके बता रहे हैं। ये लोग भी गोदरेज आनंदम से ही हैं, हमारे योगा ग्रुप से कनेक्टेड हैं। तो इसमें दोनों हाथों को दोनों पाँव के बीच से निकालकर कमर से आगे की ओर झुकना है और फिर ऊपर की तरफ कमर पे बिल्कुल सीधा होना है। 10 की संख्या में ये लोग करके बताएंगे। आप देखिए, इससे आपके स्टमक के ऊपर में सीधा असर आता है और स्टमक अगर बढ़ा हुआ है आपका पेट तो धीरे धीरे कम होता है और आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स यानी पेट की जो भी तकलीफ़ें हैं उसमें काफ़ी इजाफा और फ़ायदा मिलता है। 10 की संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब आप सामने की ओर झुकते हैं तो आपके एब्डोमिनल रीजन यानी पेट नाभि स्थान के आसपास में काफ़ी तनाव आता है, एक दबाव आता है। उससे अगर पेट बढ़ा हुआ है तो पेट कम होने में भी इससे सहायता मिलती है और पेट की डाइजेस्टिव संबंधित जो भी तकलीफ़ें हैं वह भी ठीक होने में इससे सहायता मिलती है। अब दूसरा आसन जब हम लोग करेंगे वह है पवन मुक्तासन। तो पीठ के बल लेट जाना है। प्रथम दाहिने अंग से अभ्यास होगा। दाहिना पहले पोस्चर आपका जो लेटा हुए हैं वो सीधे दोनों पांव मिले हुए स्थिति में, दोनों हाथों को ऊपर की ओर कर लेंगे, शरीर को बिल्कुल सीधा बना लेंगे। अब दाहिना पांव घुटने में सीधा रखते हुए 30 ओंस ऊपर 30 डिग्री। हर स्थिति में आपको कुछ देर के लिए होल्ड करना है, कुछ सेकंड्स के लिए रुकने का प्रयत्न करना है। 60 डिग्री यानी 2 फुट की ऊंचाई पर, 90 डिग्री यानी बिल्कुल सीधा। आपके जो पाँव के तलवे हैं वो आसमान की तरफ रहना चाहिए, घुटने बिल्कुल सीधे रहना चाहिए और दूसरा पाँव यानी बायां पाँव वो जमीन से लगा हुआ, घुटने में बिल्कुल सीधा। अब दाहिने पाँव को घुटने में मोड़ेंगे, दोनों हाथों से पकड़कर घुटनों के नीचे से घेरा डालते हुए उसे कसकर पेट पर दबाएंगे। इससे आपके पेट, जंघा का दबाव आपके पेट पर पड़ता है और घुटने को छाती से चिपकाने की कोशिश करेंगे। अब बाएं पांव को जमीन से 30 डिग्री यानी करीब 1 फुट की ऊंचाई पर उठाना है और उसे अंडाकार वृत्ति में 5 बार दाहिनी तरफ से और 5 बार बाईं तरफ से घुमाना है। प्रथम दाहिनी तरफ से घुमाएंगे 5 बार। अंडाकार यानी इलिप्टिकल मोशन में आपका पाँव का मूवमेंट होना चाहिए। दाएं बाएं ज़्यादा जाएगा, ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं उठाएंगे। इसी प्रकार दूसरी तरफ से 5 बार। धीरे धीरे बायां पांव स्थिर कर लीजिए, बाएं पांव को नीचे जमीन पर रख लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पूर्ववत स्थिति में रखेंगे। दाहिने पांव को सीधा ऊपर 90 डिग्री पे उठाएंगे। आसन को जिस प्रकार से बनाते हैं उसी प्रकार से उसे छोड़ना है। अब धीरे धीरे 60 ओंस, 30 ओंस,
और फिर नीचे जमीन पर रख देंगे। इसी क्रिया को आपको दूसरे पांव से यानी बाएं पांव से रिपीट करना है। अब बायां पांव 30 डिग्री यानी 1 फुट की ऊंचाई पर उठाएंगे, फिर 2 फुट की ऊंचाई पे 60 डिग्री, अब 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, बिल्कुल सीधा पांव घुटने में और तलवा जो है आपका आसमान की तरफ। अब बायां पांव घुटने में मोड़िए, मोड़कर दोनों हाथों से घुटनों के नीचे से पकड़कर उसे कस के पेट पर दबाएंगे। आपकी जंघा का दबाव जो है वो पेट पर महसूस होना चाहिए। अब सर को उठाकर घुटने से स्पर्श करने की कोशिश करेंगे और दाहिने पांव को 30 डिग्री ऊपर उठाते हुए उसे गोलाकार में 5 फेरे दाहिनी ओर से और फिर 5 फेरे बाईं ओर से। फिर हो जाएंगे धीरे धीरे पांव नीचे, सर नीचे, दोनों हाथ ऊपर और फिर दोनों पांव, बायां पांव धीरे धीरे नीचे, दोनों पांव को मिलाकर शरीर को फिर से पूर्ववत एकदम सीधा कर लेंगे। अब इसी क्रिया को दोनों पांव को मिलाकर करना है। दोनों पांव मिले हुए स्थिति में एक साथ 30 डिग्री यानी 1 फुट की ऊंचाई पर, 60 डिग्री यानी 2 फुट की ऊंचाई पर दोनों पांव को घुटनों में बिल्कुल सीधा रखिए और स्थिरता साधने की कोशिश कीजिए। 90 डिग्री 90 डिग्री यानी बिल्कुल स्ट्रेट, यह उत्तान पादासन की स्थिति है। क्रियाएं आप पांव की कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो आपके पेट के निचले भाग पे पड़ता है, जिससे आपका स्टमक और इंटेस्टाइन इनकी सक्रियता बढ़ती है। आपका फूड एसिमिलेशन यानी पाचन क्रिया पे इसका बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस स्थिति में कुछ देर रुकने का प्रयत्न होगा। अब दोनों पांव को घुटनों में मोड़ेंगे, दोनों हाथों से घेरा डालेंगे, घेरा डालकर उसे कसकर पेट पर दबाएंगे। अब देखिए दोनों जंघाओं का दबाव आपका पेट पर आ रहा है। इससे आपके शरीर में जमा हुआ अपान वायु अगर है तो वह पेट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों जंघाओं का दबाव आपके पेट पर आ रहा है और उससे वायु विकार जो है नष्ट होता है। इसी से इसका नाम पवन मुक्तासन है। अब इसमें शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास होगा। आपको दोनों नासिकाओं से श्वास को पूरी तरह से बाहर की ओर निकालना है। रे चक है, श्वास को बाहर निकाल दीजिए और फिर सर को उठाइए, दोनों घुटनों के बीच में अपनी ठोड़ी को लगाएंगे, सांस को बाहर ही रोक के रखेंगे और साथ ही गुदद्वार का संकुचन करेंगे, यानी मूल बंद लगाने का प्रयत्न करेंगे। इसमें 3 क्रियाएं मुख्यतः है: श्वास को बाहर निकालना, बाहर निकालकर बाहर ही रोक के रखना और साथ ही मूल बंद बांधने का प्रयत्न करना। कम से कम 15 से 20 सेकंड रुकने का प्रयत्न होगा। धीरे धीरे सांस लेंगे और सर को नीचे रख देंगे, पकड़ को कायम रखेंगे। अब इसी स्थिति में आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड मूवमेंट करना है बॉडी का। सर को थोड़ा उठाएंगे और एक साथ दाहिनी तरफ, खुद के दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, सीधे। अब आपको पीठ के बल झोंके लेना है, आगे पीछे, आगे पीछे। जब बैठते हैं तो आपके पंजों के ऊपर में पूरे शरीर को
लाने की कोशिश कीजिए और एड़ियों को भी ऊपर की तरफ उठाएंगे। पंजों के बल पूरे शरीर पर भार अपना पंजों पर डालेंगे और जब पीछे की ओर जाएंगे तो पीठ के भाग को ऊपर की ओर उठाएंगे और पाँव को थोड़ा पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। कीजिए। स्थिर हो जाएंगे। अब दोनों हाथों को नीचे जंघाओं के पास रख लेंगे, दोनों पाँव को सीधा ऊपर खड़ा कर लेंगे। पूर्ववत स्थिति जिस प्रकार से आसन हमने बनाया है उसी प्रकार से आहिस्ता आहिस्ता आसन को छोड़ना है। फिर 60 डिग्री पे ले आएंगे दोनों पाँव को, फिर 30 डिग्री और फिर नीचे जमीन पर। शवासन में थोड़ा विश्राम कर लेंगे। दोनों पाँव में कुछ अंतर ले लीजिए। दोनों हाथों में भी इस प्रकार से जंघाओं से करीब 9 इंच की दूरी पर रखते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला ढाला छोड़ देंगे और गर्दन को दाहिने या बाईं तरफ झुका कर रखेंगे। आंखें पूरी तरह से बंद। आपने जो अभ्यास किया है उस अभ्यास का मनन करना है और श्वास क्रिया को आहिस्ता आहिस्ता धीमी करना है। गहरा श्वास दोनों नासिका से लेना है और गहरा ही श्वास दोनों नासिका से छोड़ना है।